हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई एम सत्य प्रकाश, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, IMT यूनिवर्सिटी मेरठ। तो स्टूडेंट, हम लोग आपके लिए इस बार सब्जेक्ट है हमारा डी फार्म सेकेंड ईयर में फार्माकोथेरेपिक्स, जिसको हम चैप्टर वाइज आपको कवर कराएंगे। और बिगर देरी करें हम उसको स्टार्ट करते हैं। अगर हम इस सब्जेक्ट के सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जो आपका फार्माकोथेरेपिक्स का सिलेबस है, जिसमें कि पहला चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोथेरेपिक्स। इंट्रोडक्शन में हमारा इंट्रोडक्शन, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स, रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस। And then second chapter, definition, pathogenesis, clinical manifestations, and non-pharmacological and pharmacological management ऑफ द डिजीज एसोसिएटेड विद, जिसमें हमारे सब चैप्टर्स हैं। जिसमें ए चैप्टर हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, जिसमें हम हाइपरटेंशन, एंजाइना एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हाइपरलिपिडीमिया, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर। एंड देन बी पार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें रेस्पिरेटरी, अस्थमा, सीओपीडी डिजीज, इनके बारे में पूरा हम लोग कवर करेंगे। साथ साथ जो सी पार्ट है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें डायबिटीज, थायराइड डिजीज, ये हाइपो और हाइपर थायरॉइडिज्म डिजीज। एंड देन डी पार्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो फर्स्ट डिजीज हमारी वो है एपिलेप्सी। एंड देन पार्किंसन डिजीज, अल्जाइमर डिजीज, स्ट्रोक, माइग्रेन। एंड ई पार्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज, पेप्टिक अल्सर डिजीज, अल्कोहलिक लिवर डिजीज, इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज, ulcerative colitis. And F part is the hematological disorders, iron deficiency anemia and megaloblastic anemia. G part is the infection disease, examples tuberculosis, pneumonia, urinary tract infection, hepatitis, gonorrhea, syphilis, malaria, HIV, viral infection, SARS, COVID. And then H part is the musculoskeletal disorders, rheumatoid arthritis, osteoarthritis. I part dermatology, psoriasis, scabies, eczema. And J part is the psychiatric disorders, depression and anxiety, psychosis. And K part is the ophthalmology, congestive bacterial and viral infection, glaucoma, antimicrobial resistance, women health, psychiatric and ovary syndrome, dysmenorrhea, and premenstrual syndrome. So these are the syllabus of pharmacotherapeutics. Introduction of pharmacotherapeutics and objective scope of pharmacotherapeutics. So dear student, आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो जो हमारा फार्माकोथेरेपिक्स का जो इंट्रोडक्शन है बेसिक, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा हमारे तीन सब पार्ट और हमारे, जिसमें रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट एंड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस। So introduction of pharmacotherapeutics. Introduction की अगर हम बात करें, the pharmacotherapeutics word derived from the two words. Pharmaco means the drug and therapeutics means diagnosis or treatment of any disease. It is the branch of pharmacology that deals with the drug absorption, drug distribution, drug metabolism, drug elimination and their action effect. Basically हम लोग pharmacotherapeutics के अंदर जो भी हमारे डिजीज है उनको किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है, किस तरीके से डायग्नोस करना है, या उसके अलावा जो भी हमारा पार्ट है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन, या फिर हमारी कोई ड्रग है उसका एक्शन या फिर उसका साइड इफेक्ट, वो सारा कुछ हम लोग फार्माकोथेरेपिक्स के अंदर उसको पढ़ते हैं। उसके अलावा अगर हम अनदर वे में इसकी बात करें डेफिनेशन की, इन अनदर वर्ड वी कैन से दैट आई प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ड्रग्स एंड देयर एक्शन और प्रिवेंटिंग एलिमिनेटिंग द डिजीज ऑन द बेसिस of receptor capability and viability, drug act on the body and cure the disease. तो बेसिकली फार्माकोथेरेपिटिक्स का जो मेन डेफिनेशन वो ये है कि हम किसी भी डिजीज को किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करेंगे, या फिर किस तरीके से उसको डायग्नोस करेंगे, उसको किस तरीके से क्योर करेंगे, वो हमारा फार्माकोथेरेपिटिक्स के अंदर सारा ये होता है। अगर हम स्कोप की बात करें, फार्माकोथेरेपिटिक्स के स्कोप की बात करें, तो हमारा फर्स्ट जो स्कोप है वो ये है कि फार्माकोथेरेपिक्स प्रोवाइड नॉलेज एंड स्किल नेसेसरी फॉर क्वालिटी यूज ऑफ मेडिसिन। जो भी हम मेडिसिन यूज करते हैं उस मेडिसिन के बारे में पूरी नॉलेज प्रोवाइड कराएगा, साथ के साथ उसकी जो क्वालिटी है
उसकी क्वालिटी क्या है, उसको किस तरीके से यूज करना है। दिस विल इनेबल द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कॉमन डिजीज एंड देयर मैनेजमेंट। उसके साथ साथ जो भी हमारे स्टूडेंट है उनको ये सिखाता है कि आप किस तरीके से जो कॉमन डिजीज है उनको आप किस तरीके से उनकी पैथोफिजियोलॉजी आप कर सकते हो। उसके साथ साथ इट इनेज द अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मासिस्ट वर्किंग इन रिटेल शॉप फॉर डिजीज डिस्ट्रक्शन एंड मेडिसिन प्रिस्क्राइब। साथ के साथ आप किसी भी आप जैसे फॉर एग्जांपल फार्मासिस्ट हो तो फार्मासिस्ट को किस तरीके से वर्क करना है, किस तरीके से जो आपकी रिटेल शॉप है आपको किस तरीके से मेडिसिन को सेल करना है, किस तरीके से पेशेंट की आप प्रॉपर काउंसलिंग करोगे और किस तरीके से आप पेशेंट को आप अंडरस्टैंड करोगे, उसको किस तरीके से समझाना है, वो पूरा प्रोसेस आप ये स्कोप का ही पार्ट है। उसके साथ साथ इट डेवलप द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सन वर्किंग इन डिफरेंट डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज एंड देयर पैथोलॉजी। लैब के अंदर या फिर लैबोरेटरीज के अंदर किस तरीके से वर्क करना है वो आपका एक स्कोप हो गया किसका, फार्माकोथेरेपेटिक्स का। साथ साथ फार्माकोथेरेपेटिक्स फोकस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द ड्रग एंड देयर सेफ एंड एफिशिएंट यूज ऑफ ह्यूमंस। यानी कि जो ह्यूमंस है वो मेडिसिन को किस तरीके से यूज कर सकता है या वो सेफ तरीके से कैसे पेशेंट को उसको दे सकते हैं, वो आपका एक स्कोप हो गया। And their objective of pharmacotherapeutics, the main objective of pharmacotherapeutics is to enhance the safety of prescription, maximize the effect of drug and minimize side effect। तो हमेशा फार्माकोथेरेपिक्स से जो पहला ऑब्जेक्टिव वो ये है कि जब भी हम कोई भी मेडिसिन किसी पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं तो हमेशा सेफ्टी के साथ और जो मेडिसिन हम दे रहे हैं पेशेंट को उसका कोई भी साइड इफेक्ट कॉज ना हो, वो उसके लिए सेफ हो। साथ के साथ टू प्रिपेयर इंडिविजुअलाइज थेरापेटिक प्लान्स बेस्ड ऑन डायग्नोसिस। अब जब भी पेशेंट आपके पास आता है तो आपको प्रॉपर तरीके से उसको डायग्नोस करना है और उसके साथ साथ आपको कुछ प्लान होना चाहिए थेरापेटिक्स की। जब आपने उसको डायग्नोस कर लिया तो आपको किस तरीके से उसको ट्रीट करना है। साथ के साथ टू मेंटेन द ड्रग थेरेपी कॉस्ट एंड प्रोवाइड द क्वालिटी एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट। साथ के साथ जो भी ड्रग थेरेपी आप प्रोवाइड करा रहे हो उसकी क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए और जो ट्रीटमेंट दे रहे हो वो इफेक्टिबल होना चाहिए, वो रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर आप कोई मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हो तो इट मींस उसके लिए अच्छी होनी चाहिए, वो कोई भी साइड इफेक्ट कॉज ना करे या फिर ऐसा ना हो कि उसको कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। टू इंश्योर पेशेंट कंप्लेन, पेशेंट की जो कंप्लेंट्स है वो प्रॉपर तरीके से इंश्योर होनी चाहिए। टू अवॉइड मेडिकल एरर, कोई भी एरर कॉज नहीं होना चाहिए। पेशेंट काउंसलिंग टेक्निक, आपके पास एक बेस्ट पेशेंट काउंसलिंग टेक्निक होनी चाहिए। साथ के साथ मिनिमाइज एडवर्स इफेक्ट, ज्यादा एडवर्स इफेक्ट कॉज नहीं होने चाहिए, कम से कम एडवर्स इफेक्ट कॉज या बिल्कुल ना हो तो बेस्ट रहेगा। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डिजीज एंड रेशनल यूज थेरेपी, साथ के साथ जो डिजीज है प्रॉपर तरीके से उसको आइडेंटिफाई या उसकी जो पैथोलॉजी है उसको प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसके लिए जो भी ड्रग थेरेपी है वो एकदम बेस्ट होनी चाहिए। अंडरस्टैंड प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एक्शन, जो भी ड्रग का एक्शन है वो प्रॉपर तरीके से उसको समझ लेना चाहिए कि कोई ड्रग का एक्शन तो कॉज नहीं हो जाएगा अगर हम इस मेडिसिन को दे रहे हैं। मैक्सिमाइज थेरापेटिक इफेक्ट, जो भी इफेक्ट है मेडिसिन आप दे रहे हो उसका कम से कम कोई साइड इफेक्ट तो कॉज ना हो, एटलीस्ट उसको कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स वो दे। उसके बाद मॉनिटर ड्रग लेवल, जो भी ड्रग आप प्रोवाइड करा रहे हो वो किस लेवल पे किस तरीके से आप ड्रग को मॉनिटर कर रहे हो।